ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज सीरीज। इसमें देखेंगे हम 5 पॉइंट्स जो कि रिलेटेड हैं चीफ मिनिस्टर से। तो चीफ मिनिस्टर मतलब स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। उसे उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। बट अपॉइंट ही करेंगे, ऐसा नहीं वो चुन लेंगे। चुनेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेगी अपना लीडर। जो जो पार्टी ज़्यादा जीती होगी, जिसके एमएलए ज़्यादा जीते हैं, वो अपना लीडर चुनेंगे। उस लीडर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। The chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गवर्नर ने, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स हैं, दूसरे जो मंत्री बनेंगे, उन्हें भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। बट उसमें चीफ मिनिस्टर उन्हें सलाह देते हैं कि इसे ये मंत्री बनाना है, इसे ये मंत्री बनाना है। सीधी सी बात है, मतलब गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं बनाते उन्हें मंत्री या सीएम। इन केस ऑफ डेथ, अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए किसी रीजन से, तो रूलिंग पार्टी जो है अपना लीडर चुन लेगी, नया लीडर चुन लेगी। और गवर्नर उसमें कुछ नहीं कह सकते, गवर्नर उसे ही फिर सीएम अपॉइंट करेंगे। मतलब जो जीतने वाली पार्टी है, जिसके एमएलए ज़्यादा जीते हैं, जिसके पास मेजोरिटी है, वो पार्टी सरकार बनाएगी डेफिनेटली। अगर सीएम की डेथ इन केस किसी केस में हो गई, तो वो जो पार्टी जीती है, जिसके एमएलए ज़्यादा जीते हैं, वो अपना फिर लीडर चुन लेगी। उस लीडर को ही गवर्नर अपॉइंट करेंगे। चीफ मिनिस्टर मतलब गवर्नर की मर्जी ज़्यादा चलती नहीं है, बस वो अपॉइंट करने का काम करते हैं। सैलरी और अलाउंसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है कि कितनी सैलरी, कितने क्या क्या अलाउंसेस देना है सीएम को। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जिसमें एमएलए गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए का राज नहीं है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि हमने ही वोट देके उन्हें जिताया है। और वो एमएलए बन के जीत के वहाँ पर पहुँचे हैं असेंबली में। तो अब मतलब जनता का राज है, पब्लिक का राज है ना, पब्लिक ही रिप्रेजेंट कर, वो पब्लिक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सैलरी और अलाउंसेस इनडायरेक्टली पब्लिक ही डिफाइन कर रही है कि कितनी सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे सीएम को। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी इंसान अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, उसे सीएम अपॉइंट किया जा सकता है 6 महीने के लिए बस। मतलब कोई एमएलए नहीं है, ठीक है, उसे सीएम बनाया जा सकता है बस 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसे स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा, एमएलए बनना पड़ेगा, या तो असेंबली में या काउंसिल में। काउंसिल हर एक स्टेट में है नहीं, 5-6 स्टेट में ही है, जनरल 6 स्टेट में है। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और किसी भी स्टेट में नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट की अपनी है, ठीक है। तो एमएलए, अगर कोई भी एमएलए नहीं है और उसे बनाया गया सीएम है, पार्टी ने उसे चुना है सीएम बनाने के लिए, तो वो 6 महीने के अंदर उसे एमएलए बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो 6 महीने के बाद सीएम नहीं रहेगा वहाँ। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है अगर एमएलए नहीं है तब भी। अगर पार्टी कह दे, जो पार्टी मेजोरिटी में जीती है, वो पार्टी किसी ऐसे मेंबर को सीएम बनाए जो कि इलेक्शन में हार गया है, तो वो हो सकता है, बट 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर उसे एमएलए बनना पड़ेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए काम कर रही है? पब्लिक के लिए। और पब्लिक को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्टेट की जो असेंबली है, लेजिस्लेचर असेंबली है, असेंबली में कौन है? एमएलए। एमएलए को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया मतलब जिस एरिया की जो पब्लिक है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी को आंसर देना है, तो वो किसे आंसर देंगे? किसे देंगे? इसे देंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाले एमएलए वहाँ पर बैठे हैं। तो इनडायरेक्टली वो पब्लिक को आंसर दे रहे हैं कि हमने ये काम किया है और ये इतना किया है, इतना करना है, इस तरह से बात है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर राज किसका है? असेंबली का। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राजा नहीं है, वो एमएलए जो भी उसमें है, असेंबली में जो भी एमएलए हैं, उन्हें आंसरेबल है। वो क्वेश्चन पूछेंगे और उन्हें आंसर देना पड़ेगा।